हाय गाइस, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है स्टैंडर्ड डिफरेंस का सेकंड मेथड जो कि बेसल्स मेथड। तो अब मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। नेक्स्ट जो होगा मेरा टॉपिक, वो टॉपिक मेरा होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे 5th सेम के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेसल्स मेथड का। सबसे पहले देखो 1/2 y0 + y1 p - 1/2। फिर ये स्ट्रिलिंग्स का मतलब ये स्ट्रिलिंग मेथड में हमने ये वाला साइन यूज़ किया था, तो ये वाला साइन, फिर y 1/2 और फिर प्लस p/2, फिर 1 मल्टीप्लाई में 1/2, फिर वापस ये और ये वाला मतलब ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस टर्म वाला होता है p/2, फिर 1/3 मल्टीप्लाई में है, फिर p - 1/2, फिर ये स्ट्रिलिंग्स का मेथड वो जो कि नेक्स्ट टर्म होगी, फिर ये p + 1/4 1/2, फिर इसका नेक्स्ट टर्म और फिर प्रीवियस टर्म। तो ये इसका कुछ तरह से फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मतलब ये जो बता रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ कौन सी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो उसमें हमने क्या किया था, हमने सिर्फ ये x1 की वैल्यू ली थी, फिर y1 लिया था और फिर हमने क्या किया था, इसको और इसके नेक्स्ट टर्म को लिया था और फिर ये बीच वाले टर्म को लिया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक तो हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से जो आएगी हमारी x1 की वैल्यू, वो उसके प्रीवियस टर्म की वैल्यू भी हम लेंगे। तो ये y0 और ये y1 ये दोनों का हम प्लस करेंगे, मतलब इन दोनों की ये वैल्यूज़ y1 और y0 इन दोनों की ये वैल्यूज़। फिर हम इन दोनों के मिडिल टर्म जो होगा वो हम मिडिल टर्म लेंगे। फिर इस मिडिल टर्म का नेक्स्ट प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म लेंगे, फिर इन दोनों का मिडिल वाला और फिर उसका प्रीवियस और उसका नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमने एंड किया था ऐसे मिडिल टर्म में, यहाँ पे हम एंड मिडिल टर्म में नहीं कर रहे हैं। अब हम मिडिल टर्म के बाद में नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का भी हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, वो क्वेश्चन से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखो, ये है मेरा वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने हर एक एग्जाम्पल में भी लिया था। ये सेम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं दिया है और उसका डायरेक्ट डिफरेंस टेबल दे दी है। अब डिफरेंस टेबल कैसे निकालते आपको पता ही है, x और y हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, फिर हमें इन दोनों को माइनस करके फर्स्ट डिफरेंस, फिर इन दोनों को माइनस करके सेकंड डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करके थर्ड डिफरेंस, ऐसे हमें एंड तक जाते जाना है। ठीक है, तो ये तो हमारी डिफरेंस टेबल है। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बोले तो x = 1.75 जो है बेसल्स मेथड से फाइंड आउट करना है 1.75 का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं 1.75 का अगर हम देखें तो 7 देखें तो हम वो 2 पर चला जाएगा, क्योंकि 7 के बदले हम 1 ले लेते हैं, कैरी ऑन कर लेते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं ये 2 हमारा क्या है, मिडिल में है। ठीक है, अब इसका प्रीवियस टर्म हमारे पास में क्या है, तो 1। तो हम अब इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि ये 2 यूज़ करेंगे, ये 1 यूज़ करेंगे, मतलब कि ये माइनस का 3.9375 की वैल्यू, फिर 6.5625 की वैल्यू, फिर इन दोनों का मिडिल टर्म क्या है, तो इन दोनों का मिडिल टर्म हमारे पास में है ये वाली -10.5000। अब इसका नेक्स्ट प्रीवियस टर्म क्या है, तो 3.000 और फिर प्रीवियस नेक्स्ट टर्म क्या है, 33.000। अब इन दोनों का जो मिडिल टर्म जो होगा वो 36.000 होगा, फिर इनका नेक्स्ट प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म जो है ये 24 हो जाएगा। तो ये जो हमने बीच में ये जो अंडरलाइन कर दिए हैं, ये हम इसमें यूज़ करेंगे इसके फॉर्मूले के अंदर। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बोले तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे p की वैल्यू। तो हम ले लेते हैं x0 = 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 दोनों का मिडिल में आ रहा है, इसलिए हम 1 ले रहे हैं। फिर हमसे फाइंड किया तो हमें मिला 0.75। अब हम एक बात बोलते हैं कि p की जो वैल्यू होगी हमारे इसमें वो 0.75 और माइनस का 0.25 इन दोनों के बीच की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 0.25 और 0.75 दोनों के बीच की होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला वापस एक बार। फॉर्मूले के हिसाब से y0 और y1 जो मैंने आपको बताया था वो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे लेंगे। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस जो कि माइनस का 10.500 था, फिर ये दोनों जो कि 3 था और एक 33 था। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे इसमें पुट करते जाते हैं हमारे वैल्यूज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 1/2 6.5625 - 3.9375, ये जो हमारा y0 और y1 था जो हमने देखा था, दोनों का प्लस का माइनस कैसे होगी, क्योंकि बीच एक की माइनस की साइन थी। फिर प्लस p की जो वैल्यू थी 0.75 और -1/2 को हम करें तो 0.5 मिलता है हमको। अब नेक्स्ट टर्म 10.5 माइनस का, देन प्लस p/2 था और फिर 1/2 था, तो ये p 0.75, फिर 0.75 - 1,
मीन्स p माइनस 1, देन मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस का 3 0 और प्लस 33 0, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म का है 0.75, 0.75 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, फिर 1 डिवाइड बाई 3 0.75 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 36 जो कि मिडिल टर्म है, और फिर लास्ट की जो टर्म होगी 1.75 मल्टीप्लाई में 1.75 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 24 मीन्स 4 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2 24 प्लस 24। अब ये जो देखो ये जो क्या टर्म्स है, यहाँ पे हमने फॉर्मूले में सिर्फ p दिखाया हुआ है। अब ये टर्म्स क्या होगी आप लोग सोच रहे होगे, तो ये टर्म्स क्या है बोले तो ये जो p जो होगा इस p के जगह पर हम p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3 वो वाली टर्म्स यूज़ करेंगे जैसे कि हमने बैकवर्ड फॉर्मूले में यूज़ किया था। तो अब नेक्स्ट जो होगा इसमें इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई 2 2.6238625 माइनस 0.25 मल्टीप्लाई में 10.5 माइनस 0.1875 7.5 माइनस का 0.28125 और 0.41015625। अब हम जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें को क्या मिलता है, मैंने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला 1.3125 2.625 जो कि माइनस में है माइनस 1.40625 माइनस 0.28125 और प्लस में 0.41015625। अब इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है माइनस का 2.58984837 तो ये हमको टर्म मिल गई। हमें इसमें भी ऐसे पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए बोल सकता है, तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल को भी कैसे निकालते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड के मतलब क्वेश्चंस आएंगे। स्ट्रिलिंग्स और ये बेसेल्स जो फॉर्मूला है ये आएगा ज़रूर है। इसके परसेंट कितने मीन्स लगभग इससे 20% हो सकते हैं इसके आने के, तो इसलिए इन वीडियो को भी मत छोड़ना और इनको भी एंड तक ज़रूर देखना। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो मैथ्स के, ठीक है, मैं आपको वो बताऊँगी। उसके बाद में हम जो है एक एक टॉपिक जो है अलग अलग वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और मेरे चैनल में बने रहिएगा ताकि आपको मैथ्स का जो सिलेबस होगा वो एकदम जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।